माता की पावन धरा पर जो एक इतिहास में अपना महत्व रखता है, ऐसा ये सीता मैया का स्थान, जहाँ पूरे भारत के अंदर एक ही स्थान ऐसा पवित्र है जहाँ पर माता सीता ने समाधि ली थी। और अब तो बहुत ही शुभ समय आ गया है कि जो 500 साल से जो हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में मंदिर को टूटते देखा था। साथियों, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, माताएं हमको दिख जाए, साइड से लेट जाओ। उनको टूटते देखा था, लेकिन हमारा सौभाग्य है और हम इस बात के साक्षी हैं, जो मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, और हमारे यहाँ पर अभी विधायक जी बैठे थे, भगवान दास कबीर पंथी जी। मेरे समाज की पूरी सरदारी, इस पावन मंदिर की पूरी कमेटी, हमारे बड़े भाई भूपेंद्र जी, उनके सभी साथीगण, और यहाँ पर मेरी मातृ शक्ति और मेरे प्यारे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में हैं। और जैसा कि यहाँ सुबह से हर वर्ष की भांति आप सब लोग इस पावन पवित्र मंदिर में आज भगवान का प्रसाद लेने आए हैं, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इसी तरह से, क्योंकि नारी सीता का रूप है और नारी हमेशा से पूजनीय रही, पूजनीय रहेगी और पूजनीय थी। तो नारी का स्थान कोई ले नहीं सकता, क्योंकि हमारे अगर इतिहास के पन्नों को हम पलट के देखेंगे तो हमारी अनेकों ऐसी देवियां रही हैं, ऐसी वीरांगनाएं रही हैं कि समय समय पर जब जब इस राष्ट्र को उसकी जरूरत हुई, दुनिया को उसकी जरूरत रही, तब तब उन्होंने अपने शौर्य का बलिदान दिया और हमारे भारत की विरासत को बचाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देवी सीता वो नाम है जिसके नाम से नारी का सम्मान माना जाता है, कि अगर नारी का चरित्र हो तो माता सीता जैसा हो। और हम सबको भगवान राम रामायण को पढ़ना चाहिए, और जब हम रामायण को पढ़ेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, जो भारत का भविष्य है, इनको समझ में आएगा कि राम जैसा चरित्र, जो एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा, भाई बहन का रिश्ता कैसा हो, माता पुत्र का रिश्ता कैसा हो, पिता पुत्र का रिश्ता कैसा हो, वो समाज में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण है। और साथियों, अगर हमने रामायण को समझ लिया, रामायण को पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता किसी परिवार के अंदर किसी भी तरह का कोई विरोधाभास हो सकता है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि ये जो हमारे भारत की धरोहर है, ये भारत का भविष्य, बच्चे हैं, इनको पुरानी कथाएं और रामायण के कभी कभी दोहे चौपाई जरूर सुनाया करें, जिससे कि ये अपने माता पिता का ही नहीं, अपने समाज का और अपने भारत का नाम रोशन करने में अपनी अग्रिम भूमिका निभा सके। साथियों, आप सबने देखा होगा कि 22 जनवरी को एक दिवाली हमेशा से हम मनाते आए, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो पूरे विश्व के अंदर 22 जनवरी को दिवाली मनवाई, वो अपने आप में एक अनूठी दिवाली थी। और हम सबको उस दिन जो कहते थे, अच्छे दिन कब आएंगे, मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। तो साथियों,
वो मंदिर भी बन गया और 22 जनवरी को दिवाली भी मना दी। आप पूछो कि अब और क्या चाहिए। तो जो खुशहाली आनी चाहिए थी कि भगवान स्वयं राम अपने घर में जो 500 सालों से टेंट में रहने को दुष्टों ने बाध्य किया था, आज वो भगवान राम अपने घर में विराजमान है। और जब स्वयं भगवान राम घर में विराजमान है तो अच्छे दिन तो अपने आप आ गए। बोलो जय जय श्री राम। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से मंदिर में हम भगवा फहराएंगे। तो साथियों वो समय भी आ गया है, क्योंकि वैसे तो धार्मिक स्थान है, लेकिन जिस व्यक्ति ने स्वयं सनातन धर्म की रक्षा की उस व्यक्ति को लाना हम सब के लिए कितना जरूरी है। एक बार सब लोग अपने ऊपर हाथ करके बताएंगे। मोदी को आना चाहिए, आना चाहिए ना, क्योंकि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने देखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में मेरे सामने बैठी है मातृशक्ति। कब आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में घर घर जाकर ये अलग जगाएगी कि मुझे मेरे देश के उस प्रधान सेवक को दोबारा से केंद्र के सीट पर बिठाना है। नरेंद्र मोदी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना होगा। ये सनातन धर्म की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि भारत को विकसित पुनः सोने की चिड़िया कहलाना है और मेरी माँ भारती को हमें विश्व गुरु बनाना है कि नहीं। तो एक बार फिर से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और घर घर से जाकर के कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। ये एक आपकी बहन, आपकी बेटी, और मुझे अच्छा लगा कि आज यहाँ मेरे समाज की पूरी सरदारी बैठी हुई है, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं और मेरे ये बुजुर्ग बैठे हैं, जिनका सदैव अपनी इस बेटी पर आशीर्वाद रहता है। और जिस दिन ये जहां सुन ले कि इनकी बहन किसी कोने से आ रही है तो इतने फोन बजते हैं, इतने फोन बजते हैं कि उषा बेटी एक बार यहाँ होके जाना। तो आज आपकी बेटी आपके बीच से आपको ये बताने आई है, आपके चरणों में निवेदन करने आई है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हम सब ने मिलकर के लोकसभा चुनाव के अंदर भारी बहुमत से हरियाणा की 10 सीटें लोकसभा की जीत करके देश के प्रधानमंत्री को पुनः एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।